स्टार्ट करेंगे अपनी आज की एजुकेशन। तो एजुकेशन का टॉपिक रहेगा हमारी बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी हमारे हीरो और हमारा चमत्कार। तो आज हम बात करेंगे बॉडी के कुछ फैक्ट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ अ, नैतिक शिक्षा पे भी बात करेंगे। तो आप सभी जो है आराम से ध्यान से पूरे तसल्ली से सुनना है, ठीक है। तो मैं कुछ फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा और तुम्हें मतलब हैरानी होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ अपनी बॉडी के बारे में। अच्छा, कितने बच्चे जानते हैं कि हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियंस से ज्यादा सेल्स होती हैं? हैंड रेज करें जिसको मालूम था ये बात। हाँ, एक ही, हाँ, दो को मालूम, रियान को भी पता है, राधिका को नहीं पता। 37 ट्रिलियंस हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं। जो कोई बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा शहर होता है ना, उसमें करोड़ों लोग रहते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। हर एक सेल का मतलब आपका एक बॉडी का पार्ट होता है, छोटा सा सुपर हीरो होता है। और बॉडी में अलग अलग काम करता है, जैसे खाना पचाना, खून बनाना, शरीर को ठीक करना। तो ये जो जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि हर दिन हमारे बॉडी में 300 अरब नए सेल्स बनते हैं, मतलब डेड भी होते हैं, और 300 अरब सेल्स हमारी बॉडी में डेली बनते हैं। ये मतलब ये है कि बॉडी खुद अपना रिपेयर भी करती है और मेंटेनेंस भी करती है। जैसे घर की साफ सफाई करते हो, वैसे ही बॉडी खुद की भी साफ सफाई करती है। तो 300 अरब नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। अभी हम दिल की बात करते हैं। दिल एक दिन में, आपको हैरानी होगी, 1 लाख बार धड़कता है। कितनी हार्ट बीट्स होती हैं एक दिन में? 1 लाख बार। तो हमारा दिल 24 घंटे बिना रुके धड़कता है। हर धड़कन के साथ वो पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, और हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। खाना मिलता रहे ना मिलता रहे, कुछ भी हो, बिना छुट्टी के ब्लड की ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा वो, ठीक है। मैं बीच बीच में सवाल भी पूछूंगा, तो इसको ध्यान से भी सुनना। हमारी स्किन पर हर महीने खुद को मतलब रीजनरेट कर लेती है हमारी स्किन। जो हमारी ये बॉडी का पार्ट होता है, स्किन, ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारी बॉडी का। ये कहा जाता है कि हर महीने ये खुद को रीजनरेट कर लेती है, यानी कि इतनी सेल्स जो बनी हुई है हमें दिख रही हैं, ये सब डेड हो जाती हैं, सब नई सेल्स आ जाती हैं 1 महीने के अंदर। है ना हैरानी वाली बात? इसलिए नहाना जरूरी है भाई। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हमारा जो पेट है, कितने लोगों को पता है कि हमारे पेट के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है? लक्ष्य का हाथ हमेशा सबसे ऊंचा होता है, मतलब कॉन्फिडेंट है। और कौन बता सकता है उसको? कैसे चलो किसी को अनम्यूट करते हैं, आज पूछ ही लेते हैं। किसने हाथ रेज करा था? एक बार दोबारा फिर से रेज करो। अब 2-3 हाथ कम हो जाएंगे। अब देखो किसी का हाथ अब रेज नहीं हो रहा। लक्ष्य को करते हैं, चलो लक्ष्य, अनम्यूट करो भाई। गुड बताओ मॉर्निंग। भाई, पता था ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो फूड होता है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो स्टमच में है ना उसमें प्रेजेंट होता है डाइजेशन के लिए। क्या इसका फॉर्मूला होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ये तो अभी नहीं पढ़ा है लेकिन हमारी टीचर ने अभी करवाया है। अभी हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे ही बता दे। बताओ ये। सी फॉर कार्बन, एल फॉर, ऐसे बता दे। फिर बुलाओ यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैंक। हाउ आर हाइड्रो यू? आई एम फाइन। गुड। बताओ जरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। HCl। HCl। कितने एलिमेंट, कंपाउंड कितने होते हैं हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के कंपाउंड एक है। और कंपाउंड क्लोर क्लोरीन। और कार्बन के कितने हैं? कार्बन है इसमें। हाँ, क्लोरीन के कितने हैं? क्लोरीन का एक है। वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे मैंक के लिए। वेरी गुड। तो देखो, HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको, ये इतना ताकतवर होता है कि जैसे लोहा भी अगर इसके अंदर डाल दिया जाए ना, तो वो भी घुल जाता है HCl के अंदर। अब सोच के देखो, ये पेट है हमारा, भगवान ने कैसा बनाया है। जो लोहा भी पिघला देता है वो हमारा जो है पेट के अंदर रखा हुआ है, और देखो उसमें कुछ नहीं होता, हम आराम से जी रहे हैं।
सोचने वाली बात है ना, हैरानी की बात। कितनी मतलब हमारी बॉडी कितनी अद्भुत है। क्योंकि हमारी बॉडी में ना कुछ ऐसी परतें होती हैं, वो परत ऐसी बनी होती हैं, वो उसको पहुंचने ही नहीं देती स्किन तक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और खुद को बचाती रहती हैं। और आपको बताता हूँ, वो जो लेयर है, 3 लेयर होती हैं एक्चुअली। और वो चेंज भी होती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, जिससे कि पुरानी खराब ना हो जाए। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बहुत हैरानी वाला सवाल नहीं है, मतलब नॉलेज के लिए। हमारी जो नाक है ना, ये जो नाक है, देखो किसी की लंबी है किसी की छोटी है, नाक सबकी है। ये जो नाक है, ये कितनी काम की है? ये 1 ट्रिलियन खुशबू पहचान सकती है। 1 ट्रिलियन खुशबुएं पहचान सकती है नाक। ये इतनी मतलब भगवान ने सेंसिटिव बनाई है। सोच के देखो, अगर कोई गुलाब का फूल है, कोई पकौड़े की खुशबू आ रही है किसी को, देखो सारे बच्चे हंसेंगे पकौड़े के नाम पे। पकौड़े की जो खुशबू आ रही है, और कभी कभी बारिश की जो मिट्टी होती है उसकी भी खुशबू आती है ना। तो ये सबको अलग अलग पहचान लेती है। हमारी जो नाक है, ये ऐसी मशीन है, ये सुपर मशीन है। 1 ट्रिलियन खुशबू पहचान सकती है। अच्छा, अब आते हैं हड्डी पे। हमारी जो हड्डी है, ये अगर बाय वेट देखा जाए, वेट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। जैसे स्टील होती है ना, मतलब अगर इतने ही जितना एक स्टील के अंदर वेट है, उतना ही वेट की अगर एक हड्डी होगी ना, तो स्टील से ज्यादा मजबूत होगी। वेट के कंपोजिशन के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से देखा जाए, तो हड्डियां जो हैं स्टील से ज्यादा मजबूत होती हैं। अगर हम 1 किलो की हड्डी लें और 1 किलो स्टील लें, तो हड्डी ज्यादा मजबूत निकलेगी। बॉडी ने ताकत भी बनाई है देखो, और उसमें हल्का भी बनाया उसको। कैसा फाइबर यूज करा देखो उसमें। वजन भी मतलब जो है नहीं दिया, और कमाल का उसमें जो है वो दिया है, बैलेंस बनाया देखो। अच्छा, अब आंखों पे चलते हैं। हमारी जो आईज हैं, आईलिड्स जो ये दिखाई देती हैं, एक दिन में 20,000 बार हमारी ये आंखें झपकती हैं। 20,000 बार। और जो पलकों का झपकना है, ये जरूरी है। मयंक बताओ जरा, क्यों जरूरी है? और इससे हमारी आंख पे मॉइस्चर वो रहता है ये। एग्जैक्टली exactly। इससे हमारी आंखें सूखती नहीं है। जो इसमें हमारी जो पलक होती है ना, इसके आईलिड्स के अंदर कुछ सैक होते हैं, सैक मतलब कुछ उनमें पानी की थैलियां होती हैं। तो वो धीरे 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 उनको नम बना के रखती हैं, सूखे ना, जिससे ये त्वचा उसकी। इसलिए 20,000 बार आंखें झपकती हैं, बिना एहसास हुए। हमें पता भी नहीं चलता, हमने इस बात करते के दौरान भी हमने पलकें झपक ली। अच्छा बताओ, अब मैं पूछूंगा सवाल। रियान से पूछूंगा भाई, रियान, अनम्यूट कर रहा हूं मैं तुम्हें। रियान से पूछता हूं मैं। रियान बताओ हमारे, पहले अनम्यूट हो जाओ भाई, तुम्हारा कुछ पता नहीं। सर, अनम्यूट की कमांड नहीं आई। हाँ, रियान, 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 अभी नहीं हुआ अनम्यूट। पता नहीं प्रॉब्लम है कुछ। चलो। हाँ, रियान बताओ भाई, हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी। सबसे छोटी हड्डी नहीं पता? हैंड रेज करो भाई, किसको पता है? हाँ, बोलो, सुन लो। चलो मम्मी की हेल्प ले लो। नहीं, मम्मी नहीं हेल्प करेगी। मम्मी की हेल्प नहीं ले पा रहे, या मम्मी हेल्प नहीं कर पा रही? चलो, कौन करेगा भाई हेल्प रियान की, बताओ। कुणाल सौरभ जी की बेटी है, वो हैंड हल्का हल्का रेज करती है, फिर पता लगता है कि वो तो हैंड रेज ही नहीं कर रही। तो कंफ्यूजन है उसको भी। क्या नाम है बेटे आपका? सर, मुझे कंट्रोल ही दे दो, मैं ही करता हूँ। दूसरा एक मेरा अमित के नाम से एक और डिवाइस है, उस पे दे दो आप, लैपटॉप है मेरा, मैं अपने आप ही कर लिया करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राधिका। सर ईयर की। ईयर की? क्या नाम है उसका? सर नाम नहीं पता। नाम उसका स्टेप्स, स्टेप्स कहते हैं उसको, STAPES। ठीक है। स्टेप्स जो वो हड्डी होती है, कान में होती है, और सबसे ज्यादा छोटी हड्डी होती है। वेरी गुड राधिका। ठीक है, नाम क्या है उसका? टेप्स।
स्टेप्स। अच्छा राधिका, तुमसे तुम्हें बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना, ये आपका जो ब्रेन दिखाई दे रहा है, ये सारा अंदर, ये 24 घंटे में एक बिजली बनाता है, मालूम है? इतनी पावर जनरेट करता है। कितनी पावर जनरेट करता है? 15 वॉट की ताकत के बराबर पावर जनरेट करता है। यानी इतना एक्टिव है कि अगर इससे उसको जोड़ दें, एक छोटा बल्ब जला सकता है ये। तो कितना जबरदस्त कंप्यूटर हमारे सिर में फिट है। तो अगर कोई पूछे कि हमारी ब्रेन कितनी पावर यूज बना सकता है, तो 10 से 15 वॉट की ताकत के बराबर ये हमारी एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है। और एक और हैरानी की बात बताता हूं, हमारा जो दिमाग है 1 सेकंड में 1000 वर्ड्स को प्रोसेस कर सकता है एक साथ। मतलब तुम चाहे जितनी तेजी से बोलो, लेकिन दिमाग उसे समझ लेता है। और ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हमारा जो ब्रेन है 1000 वर्ड्स को प्रोसेस करता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है। हमारा जो ब्लड, शरीर का पूरा सर्किट जो है, मतलब ब्लड का सर्किट होता है जहां पर ब्लड ट्रेवल करता है मेरी पूरी बॉडी में, 60 सेकंड के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर पूरी बॉडी में वो ट्रेवल कर लेता है। पूरी बॉडी के हर एक एक अंग तक वो पहुंच जाता है, हर मतलब एक 60 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर वापस यहीं आ जाएगा विद इन 1 मिनट। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं कौन हैंड रेज करेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। सबसे बड़ी मसल कौन सी है हमारी बॉडी की? और इसको नोट कर लेना। चलो लक्ष्य को अनम्यूट करते हैं। लक्ष्य को अनम्यूट करता हूं मैं। हाँ लक्ष्य म्यूट। हाँ अनम्यूट है ऑलरेडी। जी लक्ष्य बताओ। थाई मसल। उसका नाम है कुछ? थाई की मसल तुमने राधिका की तरह कह दिया, कान की मसल। अब मैं कह दूं यार बॉडी की मसल, तो बॉडी में तो बहुत सारी मसल है, कोई नाम बताओ उसका। नहीं पता? ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं उसको। ग्लूटियस लिख ले अब। दोबारा पूछूंगा इसको। ग्लूटियस, GLUTEUS, ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस का मतलब यही है कि सबसे बड़ा। ठीक है। अच्छा अब आपको बताता हूँ, हमारा जो पेट है, इस पेट के अंदर एक जूस बनता है, बाइल जूस, और ये और कुछ और जूसेस होते हैं, म्यूकस भी होता है। एक दिन के अंदर मतलब 24 आवर्स के अंदर 2 लीटर म्यूकस हमारी बॉडी में जो जूस बनता है, 2 लीटर। यानी जो ये बलगम भी है, ये भी उसी का ही पार्ट है। ये एक दिन के अंदर 2 लीटर बनता है। सोच के देखो, मैं तुम्हें इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ, तुम्हें हैरानी हो कि हमारी मशीन सुपर मशीन से भी ऊपर है ना? अच्छा, अब आपको बैक्टीरिया की बात बताता हूँ। किसको मालूम है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज रहते हैं? गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज। वेरी गुड, सबको पता है लगभग। तो आज आपको एक हैरानी की बात बताता हूँ, इतने बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में रहते हैं, इतने बैक्टीरियाज रहते हैं कि हमारी जो सेल्स है ना बॉडी में, कितनी सेल्स थी? 37 ट्रिलियंस। उनसे भी ज्यादा बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में रहते हैं। अब आप सोचोगे कि इतने सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं बॉडी में, लेकिन भाई एक अच्छी बात यह भी है कि ये ना हेल्थ में मदद करते हैं। जैसे खाना पचाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, और उसमें से जूस में से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करना है। ये बैक्टीरियाज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे। तो अच्छे बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरिया, सब मिला के हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज रहते हैं। ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कौन बताएगा इस बात को कि ये मैंने पहले भी पूछा था, कि हमारा जो ब्लड है वो रेड क्यों दिखाई देता है? कौन हैंड रेज करेगा? कौन हैंड रेज करेगा? आज तो भाई सारे फेल हैं। किसका हैंड रेज नहीं है आज? लक्ष्य का हैंड रेज है। लक्ष्य ने तो बताया था पिछली बार। ये हमारा इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन होता है। अच्छा अगर मेरी बॉडी में कॉपर होता, तो ये ब्लड जो है, जो रेड दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का होता। हैरानी की बात है ये। समझ में आई? ठीक है। अच्छा अब सवाल पूछूंगा, हैंड रेज करना। बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? इंटरनल, एक्सटर्नल, सबको मिला के सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का? हाँ भाई,
किसी का स्किन, नहीं है? स्किन, हैं? स्किन। स्किन। वेरी गुड रियान, वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे रियान के लिए भाई। रियान यार तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, स्कूल में बहुत बढ़िया मतलब नंबर लाते होंगे। वेरी गुड रियान। अच्छा रियान, यही बताओ हमारी जो हड्डियां हैं किस एज पे जाके सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं? सोच के बता दो, वैसे ही बता दो। 37। 37 मेरी एज है। 30 पे होती है सबसे ज्यादा मजबूत। 20, 20, 20। अरे 30 पे होती है महाराज, मैं बताता रहा हूँ। सुनते भी हैं बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 30 पे सबसे मजबूत होती हैं। 20 पे भी मजबूत होती हैं। तो आप जब 20 के हो जाओगे तो आपको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है, कैल्शियम खा के, दूध पी के। 30 पे है ना? ओके। 30 पे सबसे ज्यादा मजबूत होती है, उसके बाद फिर डेंसिटी कमजोर होने लग जाती है। इसलिए बचपन से खुराक जरूरी है, डाइट अपनी बचपन से लेनी जरूरी होती है। अच्छा रेयान तुम ही बताओ हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं टोटल? 206। अरे वो हड्डियां हैं महाराज, हड्डियां। रियान देवता, वो हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं। सवाल का तुमने लगभग जवाब सही दिया, लेकिन हड्डियों पे पहुंच गए तुम। मसल्स की बात कर रहा हूं मैं। मसल्स हमारी बॉडी में 600 होती हैं, लगभग 600। 600 मसल्स से हमारी बॉडी बनी होती है। जैसे अब ये सारी मसल्स हर जगह काम आती हैं। हंस सिक्स भी रहे हंड्रेड हैं तो हम्म। 639। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ चैट जीपीटी देख रहे हो क्या? नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जैसे हम हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आंख झपका रहे हैं, सब में मसल्स की जरूरत होती है। तो एक सुपर टीम होती है हमारी बॉडी में मसल्स की। ठीक है भाई। अब अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमारा जो हार्ट है, जो बॉडी में हमारा हार्ट होता है ना, ये हार्ट जो है जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मर नहीं जाते हैं, ये तब तक घड़ी की तरह टिक 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 ऐसे ही धड़कता रहता है, बिना रुके। 1 सेकंड भी नहीं रुकता ये। जब तक हम जिंदे हैं तब तक ये हमारा हार्ट बीट करता रहता है ना? हैरानी की बात। किसी भी चीज को आप कंटिन्यूस चला के देखो, वो नहीं चलेगी, कुछ दिन बाद टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन हार्ट को देखो यार, जब हम पैदा हुए भी नहीं होते हैं तब से ये चल रहा है, और जब तक हम जिंदे हैं तब तक चलता रहेगा। अच्छा अब मुझे कौन बताएगा इस बात को कि हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है? देखो सबके कान खड़े हो जाते हैं जब भी मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ, बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है? सोच के बताओ यार। सबको पता है वो, और तुम फिर ये कहोगे अरे यार हमें तो ये पता था, हम बता ही नहीं पाए। सोच के देखो एक बार, ऐसा क्या है बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है और हम उसी को ही यूज करते हैं डेली? अब कान खड़े हो रहे हैं लोगों के। किससे पूछें? सतवीर जी को ही अनम्यूट करूं क्या? हमारे यंगस्टर को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। बताओ जी। अनम्यूट की कमांड मैंने भेजी है आपको। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। सफर में हूँ सर, मैं ट्रेन में बताओ हूँ। बताओ सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा कौन सा हमारी बॉडी का? अरे सतवीर जी। दक्ष का एंड्रॉइड दक्ष बताओ आप। दक्ष? दक्ष गुड कहाँ है? मॉर्निंग सर। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, 1 मिनट। दक्ष आ रहे हैं तुम्हारे पास। सतवीर जी तो फेल हो गए। हाँ दक्ष बताओ। हिक बोन। हैं? हिक बोन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फेल हो गए तुम भी। और किसी को अनम्यूट करूंगा? हाँ, इनको अनम्यूट करता हूँ भाई। हाँ भाई सर बताओ। फीमर बोन। फीमर बोन, क्या नाम है तुम्हारा? मानवी। मानवी। अरे मानवी, सबसे मजबूत दांत है। जब हम कुछ काटते हैं, अखरोट भी काटते हैं, तो दांत का सबसे पहले यूज करते हैं। इनेमल। इनेमल। एनामल। वो दांत का जो पार्ट होता है एनामल, जो ये ऊपर जो दिखाई देता है, ये एनामल इसी को कहते हैं। सबसे मजबूत होता है बॉडी में। अब हैरान हो गए ना सारे के, यार ये तो पता था यार, बता ही नहीं पाए इसे तो। कोई हिप बोन बता रहा, कोई फीमर बोन बता रहा, कोई पता नहीं क्या बता रहा, और कोई बता ही नहीं रहा है।
कोई तो सोच में पड़ा है कि पता नहीं क्या बताऊं। वेरी गुड भाई, वाह। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ। हमारा जो पैर होता है, हमारे पैर में जो फिट फीट होता है, जो हमारा जो नीचे तला जो होता है पैर का, ये इसी के अंदर ही 26 तरह की हड्डियां होती हैं। 26 हड्डियों से बना हुआ होता है हमारा पैर। मतलब इतनी सारी हड्डियां मिला के हमारे पैर को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, जो मजबूती मिलती है, जिससे हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, बैलेंस बनाते हैं, 26 हड्डियों का कॉम्बिनेशन काम कर रहा होता है उस समय पे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ फेफड़ों की। देखो, हर एक ऑर्गन पे हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने लंग्स पे। फेफड़े जो हैं वो 1 मिनट के अंदर 6 लीटर्स ऑफ एयर प्रोसेस करते हैं। मतलब जो लेना देना, बाहर निकालना, 1 मिनट के अंदर 6 लीटर की हमारी जो एयर होती है, जिसमें आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, ऑक्सीजन की इनटेक करती है। तो 6 लीटर हवा को अंदर बाहर करता है 1 मिनट में। अगर कोई सवाल पूछे तो पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, देखो, अच्छा एक बहुत तगड़ी चीज आपको बताता हूँ, आप भी हैरान रह जाओगे। जब हम सपने में होते हैं ना, जब सो रहे होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा अजीब चीजों को देखते हैं। बहुत ज्यादा अजीब चीजें दिखती है ना, कोई सांप है वो उड़ रहा है। कभी कभी मैं सपने में देखता हूँ मैं ही उड़ रहा हूँ। और कभी कभी सपने में मैं देखता हूँ कि मैंने जब से डाइट बंद कर रखी है ना, तो मेरे सपने में जलेबी आती है, जबकि सबसे गंदी चीज होती है। अजीबो गरीब चीजें आती हैं। ठीक है। और कभी कभी तुमने सपने में एक चीज और देखी होगी, तुम्हारे पीछे कोई भूत भाग रहा है और तुम भाग ही नहीं पा रहे हो, तुम फिसल रहे हो वहीं का वहीं। ये तो सबके साथ ही होता होगा कि दौड़ ही नहीं लग पा रही, पीछे कोई ना कोई भाग रहा है और वो बस गिराने ही वाला है छत पे से, और मतलब मैं बस गिरने ही वाला हूँ, और जैसे ही वो गिरते हैं एकदम हम उठ जाते हैं। होता है सबके साथ। अब आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, अजीबोगरीब सपने क्यों आते हैं हमारे हमारे को। अजीबोगरीब सपने आने का कारण ये होता है कि जो मेरा बॉडी में जो लॉजिकल पार्ट होता है ना, जो लॉजिक्स पे काम करता है, यानी लॉजिक का मतलब हो गया कि जो समझने की जो शक्ति होती है किसी चीज को, जो तर्कहीन जो चीजें होती हैं, तर्कहीन यानी कि जिस चीज पे कोई लॉजिक है, कोई कारण है जिसके पीछे, वो वाला हिस्सा सो चुका होता है। तो जो इलॉजिकल चीजें होती हैं वो आ रही होती हैं दिमाग में। कभी कभी तो मैं ऐसा सपना देखता हूँ, मुझे किसी ने गुलेल में बांध के उड़ा दिया है। सोचो। तो ऐसे ऐसे सपने आते हैं। कोई कोई तो स्पाइडरमैन बन जाता है। कोई पता नहीं क्या किस कंट्री में पहुंच जाते हो आप अचानक से, फिर आंख खुलते ही फिर एकदम आप पहुंच जाते हो इंडिया में। मेरा तो साथ तो ऐसा बहुत होता है, लॉजिक्स काम नहीं करते हैं। है ना हैरानी की बात। तो उड़ना, गायब होना, ये सब चीजें जो है सपनों में इसलिए आती हैं क्योंकि लॉजिकल पार्ट इज स्लीपिंग एट दैट टाइम। ठीक है। अब हम चलते हैं डेड सेल्स पे। हमारी बॉडी में मैंने अभी बताया कि एक दिन में जो हमारी सेल्स बनती हैं वो 30 अरब सेल बनती हैं। तो हमारी जो स्किन की बात करता हूँ, मैं सिर्फ स्किन की बात करता हूँ, जो मेरी ये स्किन दिखाई दे रही है, इसमें हर घंटे 30,000 डेड सेल्स रिलीज होती हैं। 30,000 डेड सेल्स। तभी तो हम जो है, मतलब हर घंटे हजारों पुराने मरे हुए स्किन सेल्स झड़ते रहते हैं बॉडी से, ताकि नई स्किन आ सके। इसी वजह से मैंने अभी बताया कि नींद आ रही है भाई किसी को। इसी वजह से कहते हैं कि हमें जो है डेली नहाना जरूरी होता है, क्योंकि वो डेड सेल्स जो है चिपक जाती हैं, उनको धोना जरूरी होता है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ, बच्चों में जो हड्डियां होती हैं, एक मतलब एडल्ट के अंदर तो 206 हड्डियां होती हैं, रियान ने अभी बताया सभी को। लेकिन एक बच्चे के अंदर 300 हड्डियां होती हैं। ये धीरे धीरे फिर आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये बड़े होके 206 रह जाती हैं। और अब आते हैं लीवर पे। देखो, सारे ऑर्गन्स पे मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूं, अब मैं लीवर पे पहुंच गया। लीवर की एक खास बात आपको बताता हूं। लीवर का नाम सुना आपने सबने? लीवर सुना होगा, लीवर। हम बात करते रहते हैं लीवर, जिगर, जिगर कहते हैं इसको। लीवर जो है ये बहुत बड़ा सुपर हीरो है। ये 500 से ज्यादा काम करता है मेरी बॉडी में। कैसे क्या क्या काम करता है, कुछ गिने चुने मैं आपको बताता हूँ। जैसे खून को साफ करना, ब्लड प्योरीफाई करना, ठीक है, डाइजेशन करना, बाइल जूस को एक्टिवेट कराना, वाइटामिन स्टोर करना, और जो वयस्क हैं उनको तो मैं डेली बताता हूँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लूकोलाइसिस भी हेल्प करता है, एंजाइम्स बनाता है, कीटोसिस करता है, जो फैट बर्न कराते हैं लोग, वो भी इसी लीवर की देन होती है। ठीक है। अल्कोहल को ये प्रोसेस करता है, शुगर को प्रोसेस करता है, फ्रुक्टोज को करता है। तो 500 से ज्यादा काम अकेला करता है ये। है ना हैरानी वाली बात। और हम इसी का ख्याल नहीं रखते। इसका कैसे ख्याल रखना है?
इसको ऐसी चीजें ना खिलाओ जो ये इसको परेशान करे। सबसे ज्यादा इसको परेशान कौन करता है? शुगर करती है इसको परेशान। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा क्या परेशान करती है इसको? अल्कोहल परेशान करती है। ठीक है, अल्कोहल का तो हम बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे ही करेंगे। कोई शुगर भी अगर खाता हो तो मैं उसको भी कहूंगा कि ये अल्कोहल के बराबर इफेक्ट डालती है। तो अगर हम ये सोचें कि हम शुगर वाले प्रोडक्ट्स खा के, बिस्किट्स खा के, जूस पी के पैकेज्ड वाले, और कहें कि हम फिट हैं, तो वो फिट नहीं है। अच्छा, आपने कितनी बार कितने बच्चों को गूज बम्प्स आते हैं? अब किसको पता है गूज बम्प्स क्या होते हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसको गूज बम्प्स कहते हैं। जब कोई हमें ऐसी कहानी सुना रहे होते हैं, अच्छा, फिर मैंने दरवाजा खोला, उसके पीछे से वो बाहर निकली और मेरे पीछे दौड़ने लगी, इस तरह की कहानियां सुनाते हैं ना, तो हमारे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। मतलब ये नॉर्मल है। जब भी हमें ठंड लगती है तब भी ऐसा होता है, ध्यान से देखा होगा तुमने। तो स्किन, ये वजह क्या होती है कि जब हम प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जब हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, तो मेरी स्किन क्या करती है, श्रिंक होती है, सिकुड़ जाती है। तो उससे जो छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, ये खड़े हो जाते हैं। इसी को गूज बम्प्स कहते हैं। ठीक है भाई। ये जब हम पहले, जब जंगलों में रहा करते थे ना, अर्ली मैन, ये तब मतलब एक सिक्योरिटी हुआ करती थी ह्यूमन की। तब से फिर ये चलती आ रही है। तो इसका अमूमन अब कोई यूज रहा नहीं है, बस ये यूजलेस है, लेकिन होती है। ठीक है। अब आते हैं बालों पे। चलो भाई, अमरपाल जी के बेटे के पास चलते हैं। ये पोता है, बेटा है। भाई मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, तुम्हें नींद तुम्हारी जब भी भागेगी। करो क्लिक अनम्यूट पे। हाँ, बालों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर, माय नेम इज चिराग। चिराग, कैसे सो क्यों रहे हो भाई? मजा नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है तो बताओ, लिवर कितने फंक्शन करता है? मुझे मजा नहीं आ रहा। हाँ भाई। हाँ, मुझसे कुटाई पूछिए। होगी, कुटाई। हम मुझसे पूछ लिया। अगर ध्यान नहीं दोगे कुटाई होगी फिर। ठीक। हाँ, ये क्लास है, कोई वो नहीं चल रहा। ठीक है, मेला नहीं लग रहा, ये क्लास में ध्यान देना है जो भी बात बताई जा रही है। और नहीं कुटाई करूंगा वहीं आके। ठीक है। लिवर कितने फंक्शन करता है अभी बताया था? बताओ भाई, लक्ष्य है इसको, कितने फंक्शन करता है? ध्यान से सुनो अब चिराग। 500 से ज्यादा काम करता है हमारी बॉडी में ये। यहाँ सोने के लिए आते हो क्या क्लास में? सोएगा नहीं कोई भी आदमी यहाँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है। यहाँ कोई प्रवचन नहीं चल रहा, पिटाई होगी वरना। जिस भी बच्चे ने नींद ली तो यहाँ शकल दिखाने के लिए मत आना। अगर क्लास में बैठना है तो बैठो, नहीं भागो। समझ में आ गई बात चिराग? हाँ, ये एक एक शब्द ध्यान से सुनो। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। बालों की बात कर रहे थे, चलो बालों पे पहुंचते हैं। एक महीने में मेरे बाल कितने बढ़ते हैं? इनकी लेंथ कितनी बढ़ती है? 1.25 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर लगता है ऐसे है कि इतना होता होगा, लेकिन वो जब बालों पे बढ़ता है तो इतने सारे बाल होते हैं, वो दिखते बहुत ज्यादा हैं। तो अगर हम एक महीने में बाल नहीं कटवाएंगे तो हर एक बाल हमारा 1.25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो 1.25 सेंटीमीटर जब बढ़ जाएगा तो हमारे बाल जो है हमें बार बार हेयर कट कराने पड़ जाते हैं। समझ में आई बात? हाँ भाई चिराग, समझ में आई? ठीक है। अच्छा, हमारे पेट में गड़बड़ाहट जो होती है, गड़गड़ाहट की आवाज सुनिए किसी ने? गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, वो कब होती है? जब हमारा पेट खाली होता है। होती है ना, आवाज आती है गड़गड़ गड़गड़ की। तो उसकी आवाज में तुम्हें समझाता हूँ कब आती है। जब हमारे पेट खाली होता है तो जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है ना, वो सिकुड़ने लगती हैं। क्योंकि जब उनमें कुछ है ही नहीं तो वो क्या होंगी, श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब वो श्रिंक होंगी तो उनमें से हवा निकलती है, गैस बाहर आती है। तो इसलिए वो पेट में गुडर गुडर की जो आवाज आती है वो हमारी वहां से आती होती है। इसको ग्रोवलिंग कहते हैं। ग्रोवलिंग, याद रखना इस वर्ड को, ग्रोवलिंग।
तो जब कभी अगली बार गुडर गुडर की आवाज आए तो समझ लो भाई पेट में कुछ डालो, कुछ खाओ। ठीक है, अब आते हैं आंखों पर फिर से। अब देखो आंखों की इतनी हैरानी भरी बात मैं आपको बताऊंगा। कौन बताएगा मुझे कि आंखें कितने रंग देख सकती है, कितने रंगों को पहचान सकती है? देख तो सकती है सब कुछ, पहचान कितने रंगों में कर सकती है? मयंक बताओ। सर लगभग 70,000 लगभग। और थोड़ा बढ़ लो, तो 1 मिलियन। और थोड़ा बढ़ लो, 7 मिलियन। और ऊपर चलो थोड़ा। और 25 मिलियन। अब तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ गए आगे, 7 से सीधा 25, बीच में भी आ जाओ थोड़ा। 12 मिलियन। 10 मिलियन। 10 मिलियन, 1 करोड़। मिलियंस में, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो 10 मिलियंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। तो 1 करोड़ रंगों को पहचान सकती है मेरी आंखें। एक एक शेड का फर्क पकड़ सकती है आंखें। लाल में भी कितने टाइप के लाल हैं, ग्रीन में भी कितने टाइप के ग्रीन है, ब्लू में भी कितने टाइप के। लेकिन हमारी राधिका क्या है, उसको नीला दिखा दो तो उसको ब्लू बता देती है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन दिखा दो उसको ब्लू बता देती है। ठीक है, तो इसलिए 1 करोड़ से ज्यादा रंगों को पहचान सकती है मेरी आंखें। अच्छा, हमारा जो वेट होता है पूरे दिन में सबसे ज्यादा कम किस समय होता है? कौन बताएगा? मेरा वेट हमारा पूरे दिन में सबसे ज्यादा कम होगा। अब देखो सारे फैट लॉस करने वाले सारे लोग जो हैं बिल्कुल उसमें आ गए, टेंशन में कि यार ये आज पता चलिए उसी दिन उसी समय ही ना पाएंगे आपसे वजन। बताओ, इसको तो सतवीर जी बता ही देंगे। हाँ जी। सुबह सर, सुबह 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 सुबह। मॉर्निंग में। वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग करेंगे सतवीर जी के लिए। वाह, वेरी गुड, अमेजिंग। सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम जो वजन होता है वो सुबह होता है। अब क्यों होता है वो सतवीर जी से नहीं पूछेंगे, हम उन्हें बताएंगे। होता क्या है, रात में जब हम सोते हैं तो हमारा पसीना बाहर आता है रात में, हमें पता नहीं होता, लेकिन बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है। और जो हम सांस लेते हैं रात में, गहरी गहरी सांस लेते हैं, तो उसमें हमारा पानी बाहर आता है सांस के दौरान। और जो खाना होता है वो भी पच चुका होता है, इसलिए वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी जो है उस समय पे थोड़ी हल्की होती है, थोड़ी सी हल्की होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं। रात में मोटे हो तो जाहिर सी बात है सुबह भी मोटे ही होगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 100 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम कम निकलेगा। तो अगर नापना है अपना वजन तो सुबह नापो। अच्छा, हार्ट की बात करते हैं फिर से। फीमेल का हार्ट बड़ा होता है, मेल का हार्ट बड़ा होता है, ये भी एक हैरानी की बात है। मतलब इसमें भी फर्क है। अब इसको कौन बताएगा? हाँ, लक्ष्य है। आज मंजीत खाली बैठा, पता नहीं क्या है। फीमेल का, जो फीमेल का। फीमेल का हार्ट बड़ा होता है, क्यों होता है बड़ा? लॉजिकल को जवाब दे दे यार, वैसे ही बोल रहा है या फिर? मेल का, मेल का हार्ट फीमेल के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है। अब क्यों बड़ा होता है ये तो मुझे बहुत गहराई से तो पता नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है इसलिए होता होगा कि मसल साइज मेल का ज्यादा होता है। तो मसल्स को ब्लड की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इसलिए। और बॉडी साइज भी मेल का बड़ा होता है। तो हो सकता है इस वजह से हो, और इसका टेक्निकल रीजन मुझे खास कुछ पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि बॉयज का साइज हार्ट का गर्ल्स के साइज से बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप हमारी इमरजेंसी में बहुत काम होता है। अब किस किस को पता है ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं हमारे? हाँ, अब की बार मंजीत जाग गया है। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना, ये हमारे ब्लड के जो कंपोजिशन होते हैं, ये अलग अलग कंपोजिशन से बने होते हैं। ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ठीक है, ओ हो गया। अच्छा, ए बी वाला का सबसे ज्यादा फायदा होता है। जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, तो उसको जब भी ब्लड चाहिए तो वो ए बी ले सकता है, ए बी ए ले सकता है, बी ले सकता है, ए बी ले सकता है, ओ भी ले सकता है। उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। वो सबका ब्लड ले सकता है जो भी उसको मिलेगा, लेकिन वो देगा सिर्फ ए बी को।
यानी लेगा सबका, देगा सिर्फ एक को। और सबसे ज्यादा नुकसान में आता है ओ वाला। ओ वाला क्या है? वो मिलेगा तो उसको ओ का ही, लेकिन वो दे सबको सकता है, इसलिए उसको उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यानी वो सबको दे सकता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप आंख बंद करके सबको दे सकते हो। वो सबसे ज्यादा नुकसान में रहता है। ठीक है। अच्छा, एक और आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जब हम हंसते हैं ना तो हमारी बॉडी की 17 मसल्स काम कर रही होती हैं। जब भी अभी हंस रहे होते हैं 17 मसल्स। ठीक है। लेकिन जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो उससे ज्यादा मसल्स हमारी एक्टिवेटेड होती हैं। अब कितनी होती हैं? शायद मुझे 25 होती हैं, शायद 25 या 23 होती हैं जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं। तो हंसने में 17 मसल्स और गुस्सा करने में 23 मसल्स यूज हो रही होती हैं। ठीक है। अब हम एक दो चीजें और पढ़ते हैं, जिसके बाद फिर हम एक बहुत बढ़िया कहानी सुनेंगे। नेल्सन मंडेला की कहानी सुनेंगे। किसने सुना नेल्सन मंडेला की कहानी? नेल्सन मंडेला का नाम किसने सुना है? किसी ने नहीं सुना? चलो अब तुम्हें सुनाता हूँ। देखो, एक छोटा सा बच्चा था, ध्यान से सुनना। एक छोटा बच्चा था, अफ्रीका के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, और ब्लैक पैदा हुआ था। उसका रंग जो है ना काला होता है अफ्रीकन का ज्यादातर। तो उसने बचपन में देखा कि गोरे और काले लोगों में भेदभाव होता था बहुत ज्यादा। काले बच्चों को कोई अच्छे स्कूल में जाने नहीं देता था, अच्छे अस्पताल में उनका इलाज नहीं होता था, पार्क भी अलग थे काले लोगों के लिए, और गोरों के लिए पार्क अलग थे, हॉस्पिटल्स गोरों के लिए अलग थे। तो उसको ये बात बचपन से चुभ गई कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम काले लोगों को मतलब ऐसा क्यों देखा जाता है कि हमारे लिए हॉस्पिटल्स भी अलग हैं, पार्क भी अलग हैं, और इतने भेदभाव हमारे साथ हो रहे हैं। तो फिर हुआ क्या, एक दिन उस नेल्सन मंडेला ने ठान लिया, उसका नाम था नेल्सन मंडेला। मंडेला ने ठान लिया कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने जो है अफसरों ने लेकिन क्या करा, पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया। अब जेल भी कैसी थी, अब सोच के देखो कितनी हैरानी भरी बात है। उसने कैसे कैसे समय काटा होगा नेल्सन मंडेला ने, इसके बारे में पढ़ना जरूर। कैसी जेल थी पता है? उसकी जेल ऐसी थी, एक छोटा सा कमरा था, 6 फीट बाय 6 फीट का कमरा था सिर्फ। मतलब 6 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, और 6 फीट हाइट का। उसमें ना कोई परिवार था, ना उसका कोई दोस्त था। और इस जेल के अंदर उसको मतलब डेली बंद कर देते थे, थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देते। इस जेल में उसने 27 साल बिताए। 27 ईयर्स उसने इस जेल के अंदर बिताए। 27 साल में कितने दिन होते हैं? 9,855 दिन होते हैं उसने जेल में बिताए। मतलब उसको दिन में तो पत्थर तोड़ाई का काम कराते थे उससे, रात को उस सेल में बंद कर देते थे, वो उसी में ही मतलब सोता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्यों हार नहीं मानी? देखो, 27 साल इतनी बड़ी होती है कि उसका बच्चा भी बड़ा हो गया था, उसकी उम्र निकल गई आधी 27 साल जेल में बिताने के बाद नेल्सन मंडेला ने। तो जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर आने के बाद भी उसके अंदर वही जुनून था, वही लड़ाई लड़ने का जुनून था कि भाई मैं अपने समाज के लिए लड़ूंगा जरूर। तो उसने देखा कि उसने अंदर क्या है, किताबें पढ़ता रहता था वो। लेकिन वो कभी भी मतलब जब जेल में था तो किताबें पढ़ता रहता था, अच्छी चीजें सीखता था, अच्छी अच्छी सपने देखता था आजादी के, कि एक दिन हम आजाद होंगे। फिर एक दिन जेल से जब वो रिहा हुआ तो उसने अपने, जब वो बाहर आया तो उसके अफसर जो थे जिन्होंने उनको जेल में बंद करा था जब तक सरकार चेंज होगी थी, उन्होंने उससे माफी मांगी। नेल्सन मंडेला ने सबको माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी से कोई बदला नहीं चाहता, मैं सबसे प्यार चाहता हूँ। तो उसने सबको माफ कर दिया जितने भी लोग थे उसमें। फिर 1994 में वो सबसे पहले अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने। 1994 के अंदर उन्होंने एक संदेश दिया सभी को। क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा कि भाई माफ करो, प्यार करो, एकजुट रहो, यही असली आजादी है। तो अगली बार हम कभी किसी की स्किन अगर डार्क हो, किसी का स्किन काला हो, किसी का मुंह बड़ा हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, उससे कभी भी हमें जो है गलत नहीं बोलना है, उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना है, उसको कभी भी हमें गलत तरीके से उसका तौहीन नहीं करनी है, मतलब उसकी कभी बेइज्जती नहीं करनी है। उसको भी प्यार करना है, उसको भी अपना भाई मानना है, उसको भी अपना अपना ही सदस्य मानना, अपने परिवार का सदस्य मानना। ठीक है। तो कभी भी किसी भी रंग भेद कभी भी नहीं करना किसी के साथ। समझ में आ गई ना ये बात? क्योंकि ईश्वर ने बनाए हैं, हमारे सबके शकल अलग अलग होती है, तो हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं।
डॉक्टर वेंकट रमन की। वेंकट रमन को वेंकट रामकृष्णन भी कह देते हैं। मैं उनकी कहानी सुनाता हूँ, संघर्ष भरी कहानी है। तमिलनाडु नाम सुना है आपने? एक स्टेट है इंडिया का, तमिलनाडु। उसमें एक छोटा सा शहर था, उसमें वो पैदा हुए थे। कोई मतलब उस समय पे बड़े स्कूल नहीं थे, कोई लेबोरेटरीज नहीं थी, लेकिन उनका एक सपना था, बहुत बड़ा सपना था कि मैं खुद पढ़ाई करूंगा, खुद से सेल्फ स्टडी करूंगा। उन्होंने सेल्फ स्टडी करी और इतनी अच्छी सेल्फ स्टडी करी कि उनको स्कॉलरशिप मिली और वो अमेरिका गए। तो जब वो अमेरिका गए तो वहां देखा कि यार यहाँ तो भाषा ही अलग है, यहाँ तो इंग्लिश बोली जाती है। वो तो इंग्लिश में पढ़ाई नहीं करी थी उन्होंने तमिलनाडु में, या तो तमिल आती थी या थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। वहां देखा उन्होंने कि भाषा अलग है, लोग अलग हैं, अब यहाँ कैसे पढ़ाई करूं। उन्होंने भाषा सीखी। कई बार मतलब उनको फेलियर्स देखने को मिले, कई बार उन्होंने हार मानने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लास्ट में जाके उन्होंने राइबोसोम पर रिसर्च करा। राइबोसोम का नाम सुना होगा आपने, सेल्स के अंदर राइबोसोम नाम का एक होता है, मतलब एक पार्ट होता है राइबोसोम। तो भारती को राइबोसोम अगर पता हो तो बताएगी, बाद में पूछूंगा। ठीक है, राइबोसोम पे उन्होंने रिसर्च करा। और ये बॉडी की चलो मैं ही बता देता हूँ, ये बॉडी की वो जगह होती है जहां पर प्रोटीन बनते हैं। हमारी बॉडी में जहाँ प्रोटीन बन रहा है उसको राइबोसोम कहते हैं। सेल के अंदर होता है ये, ठीक है। छोटे छोटे राइबोसोम्स पर उन्होंने काम करना स्टार्ट करा, और उन्होंने क्या, उन्होंने ये खोज निकाली कि भाई ये जो प्रोटीन बन रहा है मेरी बॉडी में, राइबोसोम के अंदर बन रहा है। तो फिर 2009 में, अभी जो 2009 गई है ना, इसमें जाके इनको नोबेल प्राइज मिला था। पूरी दुनिया ने उनकी जो मेहनत को सलाम करा था। तो इससे क्या शिक्षा मिली है कि छोटे शहर से निकलने वाले बच्चे भी, मैं, ध्यान से सुनो, छोटे शहर से भी अगर बच्चा निकलता है तो वो पूरी दुनिया में बड़ा बन सकता है, अगर उसका ड्रीम अच्छा हो, सेल्फ स्टडी अच्छी करे, और अपने हार ना माने, कभी भी अपने ड्रीम से कभी भी दूर ना भागे। तो वो कभी भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी कहानी। अब मैं कुछ आपको ना नैतिक शिक्षा पे बात करेंगे, थोड़ी देर की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम तुमसे सवाल जवाब करेंगे। देखो, नैतिक शिक्षा क्यों जरूरी है? अभी के एजुकेशन में नैतिक शिक्षा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम जाते हैं स्कूल में, हमें कोई ये नहीं सिखाता कि हमें अपने माँ बाप का पैर छूने चाहिए। कितने बच्चे अपने माँ बाप के पैर छूते हैं? हैंड रेज करो। वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड मंजीत। उनसे नमस्ते कितने बच्चे करते हैं? उनके पास कितने बच्चे बैठते हैं, उनसे कहानी सुनते हैं, उनका आदर करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, उल्टा सीधा जवाब नहीं देते हैं? वेरी गुड, जो करता है वो अच्छा बच्चा है। तो हमें ये शिक्षा डेली लेनी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। हमेशा सच बोलने की आदत डालो, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे गर्दन कट जाए। ठीक है, मेरे पिताजी कहते हैं चाहे गर्दन कट जाए झूठ मत बोलो। जब तक मत बोलो जब तक कोई नौबत ऐसी ना आ जाए, किसी की जान बचाने की नौबत ना आ जाए। ठीक है, अगर तुम सही काम करोगे कभी झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। झूठ कब बोलता है इंसान? जब गलत काम करता है। तो झूठ कभी मत बोलो। अगर आइसक्रीम खाई है तो सच बताओ। ठीक है, कभी भी कोशिश ये करो कि झूठ बोलना ही ना पड़े। और डेली नया कुछ सीखो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आज मैं सो गया जी, आज मैंने कुछ सीखा ही नहीं। डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है, और ये सभी को सीखना है, बड़े हों चाहे छोटे हों। टाइम को रिस्पेक्ट करो। टाइम अगर एक बार निकल जाता है हाथ से तो ये कभी वापस नहीं आता। टाइम का हमेशा रिस्पेक्ट करना है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, आज सो जाता हूँ। वो कल आएगा, लेकिन आज की रात गई, जो गया समय वो गया। अगला पॉइंट है, दूसरों की हेल्प करो। ठीक है, जो अपने लिए सब करते हैं, दूसरों के लिए हेल्प करो। दूसरों को फिट बनाओ, दूसरों को एजुकेट करो, दूसरों को जो है एजुकेशन के साथ साथ उनको बताओ रास्ते कैसे वो फिट हो सकते हैं। ठीक है रियान, अपने शरीर का ध्यान रखो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट वो ये है कि अपने शरीर का ध्यान रखो। हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ होती है। अगर हमने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा तो फिर बेकार है। कुछ भी कर लेना, सच भी बोल लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी, बॉडी का ख्याल रखना है। बॉडी का ख्याल कैसे रखना है? चीनी नहीं खानी है, अच्छी चीजें खानी है, और टाइमली खानी है। ठीक है, सोना टाइम पे है, मोबाइल फोन कम देखो, बहुत कम देखो। अगला पॉइंट है, गलतियों से सीखो। अब बहुत से लोग ये करते हैं कि यार गलती हो गई, अब उससे कुछ सीखने को मिल नहीं रहा। गलती में भी सीखने की आदत डालो कि भाई इसमें कुछ तो हुआ होगा अच्छा। और लास्ट चीज मैं फिर बताऊंगा वो है ये कि कभी भी हार मत मानो। मैं ध्यान से सुनो इसको। हम किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं
तो हम सोचते हैं कई बार कि यार मेरे से नहीं होगा, ये मेरे सामने वाला बैठा है, ये मेरे से ज्यादा होशियार है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है भाई। हमें पहुंचना जहां है उसको उसको रखो टारगेट में, हमेशा टारगेट में वो होना चाहिए, मुझे जाना कहाँ है। मेरा किसके साथ कंपटीशन है इससे क्या फर्क पड़ता है। हर इंसान अलग होता है। मैं राधिका को ये चीज समझाता हूँ कि कोई तुम्हारे से मजाक करे, हंसे, तुम्हारा असम्मान करे, उसको ये समझो कि ये दिस इज टेम्परेरी और ये अभी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे जाना कहाँ है, मुझे तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। राधिका तो ये कहती है मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो अगर कार्डियोलॉजिस्ट बनना है और पार्क में कोई तुमसे मजाक कर रहा है, हंस रहा है तुम्हारे ऊपर, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कार्डियोलॉजिस्ट ना बनने पे? नहीं पड़ेगा ना उससे कोई फर्क। तो ये सब टेम्परेरी चीजें होती हैं, इनका कभी भी बुरा नहीं मानना है, कभी भी हार मत मानो, लगे रहो, लगे रहो। मैं उस आदमी का नाम नहीं याद मुझे, उसने 70 साल में जाके 10वीं पास करी थी, अखबार में भी आया था उसका। तो कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी हार नहीं माननी है। लगे रहो, लगे रहो। एक बार गिरोगे दूसरी बार लगो, दूसरी बार गिरोगे तीसरी बार लगो, तीसरी बार गिरोगे चौथी बार लगो, लगते रहो। कैसे नहीं आएगी सक्सेस? और नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, सक्सेस फिर दूसरी आएगी, कुछ और आएगा। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि हमारी बॉडी कितनी स्ट्रेंज है, कितनी अद्भुत है, और हमने जाना कि कैसे संघर्ष करने से हमें जीत मिलती है, अच्छे इंसान कैसे बनते हैं, ये हमने सीखा। तो सारे एक वादा करो, प्रॉमिस चाहिए मुझे सबसे कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगे, हार्ड वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, दिल में हमेशा सच्चाई रखोगे, अच्छाई रखोगे, प्यार भरोगे, किसी से कभी जलन ईर्ष्या नहीं करोगे, संघर्ष से सीखोगे और अच्छे इंसान बनोगे। ठीक है, प्रॉमिस करो। हैंड रेज करो अगर प्रॉमिस करते हो तो। वेरी गुड। किसका हैंड रेज नहीं है? राधिका का हैंड रेज नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो किसी का कोई सवाल है, कोई पूछ सकता है मेरे से। अभी मंजीत का हैंड रेज हुआ था, अच्छा वो वाला हैंड रेज कर रहा है। ठीक है। तो कोई अगर कोई बात कहना चाहे, कोई कविता सुनाना चाहे, कोई भी बात कहे तो कह सकता है, अभी हमारे पास टाइम है। अमित, आज की जो एजुकेशन थी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों से भी, जी सर, बिल्कुल। रिवीजन हो जाएगा इनका। तो सभी बच्चे रेडी रहेंगे, अपने नोट्स साइड में रख दें, नकल नहीं करेगा कोई भी। आप देखना कितनी आपकी याददाश्त है, कितने आपको क्वेश्चंस याद है। और देखिए, अनम्यूट की कमांड मैं सभी को दे देता हूँ। जिसको बोलना है अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं, फिर वापस से उसको म्यूट कर लेना। तो सबसे पहले बताएंगे हमारे लंग्स जो होते हैं 1 मिनट में कितनी एयर हमारी बॉडी को सप्लाई करते हैं और वापस छोड़ते हैं। जिसको जवाब दो भाई, और खुद ही म्यूट कर लेना अपने आप को फिर। अनम्यूट करके जवाब दें, फिर वापस से म्यूट कर लें। सभी के पास अनम्यूट की कमांड आई होगी। 6 लीटर। 6 मीटर, बहुत बढ़िया। अनम्यूट अनम्यूट कर ले प्लीज वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे हाथ से वो भाई, हाथ से सर सर ऐसे मत करो, बोलिए वो क्वेश्चन। अमरपाल अंकल जी हो चुका, आप इसको म्यूट कर लो। आप लोग अगला क्वेश्चन है, हमारे लेग में बताया था अभी अमित ने, कितनी हड्डियां होती है? हमारे लेग लेग पैर में, फीट में। फीट में। 26। 26, वेरी गुड। अच्छा, बॉडी में कितनी मसल्स होती है टोटल? रियान ने बताया था। 37 ट्रिलियन। मसल्स, नोट सेल्स। अरे राधिका। 639 रियान ने बताया था। और हमारी जो बोन्स होती है सबसे स्ट्रॉन्ग किस एज में होती है? एज ऑफ 30। एज ऑफ 30, वेरी गुड। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन। अरे यार, हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन और आयरन सर की इस फोन में आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरे पास तो आ रही है बेटा। अच्छा राधिका, साउंड साउंड बढ़ा लो अपनी। हमारा जो माइंड है 1 सेकंड में कितने वर्ड्स को प्रोसेस कर सकता है? 1000। 1000। बहुत बढ़िया। हमारा जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में कितने टाइम में ट्रेवल करके वापस उसी स्थान पे आ जाता 1 मिनट। 1 मिनट। है? 1 मिनट। वेरी गुड। हमारी नोज कितनी टाइप की स्मेल्स को फील कर सकता है? 1 करोड़। हाँ जी। 3 ट्रिलियन। 1 मिलियन। 1 ट्रिलियन, सॉरी। हमारी आईज कितनी बार ब्लिंक करती है पूरे दिन में? 20,000। 20,000 टाइम्स। 20,000 टाइम्स। जो HCl हमारी बॉडी रिलीज करती है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो लोहे को भी जला सकता है। तो हमारी बॉडी क्यों नहीं जलती अंदर से? क्योंकि म्यूकस की लेयर होती है पेट के अंदर, उसकी मेम्ब्रेन में। म्यूकस लेयर होती है वो उसको प्रोटेक्ट रखती है। और जब उस लेयर से बाहर एसिड, कई बार आपने देखा होगा ऊपर फूड पाइप में आता है तो जलन होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वहां म्यूकस लेयर नहीं होती। जहाँ HCl हमारा जो लिक्विड होता है, एसिड होता है, वहां एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट रखती है। बहुत बड़ी। हमारे स्किन में जो चेंजेस आते हैं कितने दिन बाद दिखाई देने लगते हैं? 1 मंथ। होती है 1 मंथ। 1 मंथ। बिल्कुल ठीक है। अब बताओ सेल्स कितने होते हैं? 37 ट्रिलियन। 37 ट्रिलियन। दक्ष आप अनम्यूट कर सकते हैं, सभी के पास कमांड है अनम्यूट की। आप अपने माइक जो नीचे है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अनम्यूट करेंगे। हमारी हार्ट बीट एक दिन में कितनी बार हार्ट बीट करता है? 1 लाख टाइम। 1 लाख टाइम्स। वेरी गुड मंजीत। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? नाम बताना एग्जैक्टली। स्टेप्स। स्टेप्स बोन। वेरी गुड। बॉडी में कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं? 2 टाइप के। नाम बताओ। गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज। वेरी गुड। बैड बैक्टीरिया का फूड क्या है? शुगर, ऑयली फूड। और गुड बैक्टीरिया का दूसरा बच्चा बताया, कोई राधिका नहीं बताएगी। गुड बैक्टीरियाज। मंजीत आप बताओ। गुड बैक्टीरियाज का फूड क्या है? सर सर ये नहीं पता। सर उस टाइम पर हमारा ओवर ईट हो गया था। कोई बात नहीं, और कोई बच्चा जिसको पता है वो बताए। विटामिन्स। अच्छा। हेल्दी फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेरी गुड। सबसे अच्छी होती है जो ग्रीन लीव्स, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, उनमें हमें विटामिन भी मिलते हैं, उसमें हमें फाइबर भी मिलता है। तो जो गुड बैक्टीरिया होता है उनका मेनली खाना होता है फाइबर, अनसोल्यूबल जो फाइबर होता है। अच्छा, आपको मालूम है हमारी बॉडी का 2 से 3 किलो वजन जो है वो बैक्टीरियाज का ही होता है। अजीबोगरीब सपने क्यों आते हैं, अभी बताया था। हमारा उस टाइम पे लॉजिकल जो पार्ट होता है ब्रेन का वो स्लीप मोड पे होता है। और इलॉजिकल चीजें सोचता है। अच्छा, डेड सेल्स कितनी रिलीज होती है दिन में? स्किन से कितनी डेड सेल्स रिलीज होती है? 30,000। 30,000। 30,000। वेरी गुड। और बोन्स जो होती है एक छोटे बच्चे में, शिशु में कितनी बोन्स होती है? 300। 300। बाद में कहाँ चली जाती है जब वो बड़ा हो जाता है? वो जुड़ जाती है। वो जुड़ जाती है, मिक्स हो जाती है। और हमारा लीवर कितने फंक्शन करता है बॉडी के? 500। 500 प्लस 500। हमारे जो रोंगटे खड़े होते हैं वो क्यों होते हैं? वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है, हमारी स्किन ऊपर जाती है।
डर की वजह से भी हो जाता है, कई बार रोमांच की वजह से भी हो जाता है, कोई ऐसी चीज है जो जिससे जो है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कभी कभी हम जो है कि उत्तेजित हो जाते हैं, उससे भी होता है। और हमारे बाल एक दिन, एक महीने में कितनी लंबाई जो है कि उनकी बढ़ जाती है? 2.5 इंच, 2.5 इंच। ढाई नहीं, 1.25। 1.25 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर। और पेट से गुड़गुड़ की आवाज क्यों आती है? क्योंकि तब हमारे हमारा उस पेट वक्त खाली होता है। पेट खाली होता है और इंटेस्टाइन्स गिरने लग जाती हैं। वेरी गुड। वो कह रहे ऊपर और हमारी कहाँ आंखें जो हैं वो कितने कलर पहचान सकती 1 करोड़। हैं? बताओ बताओ। 10 1 10 करोड़, बहुत बढ़िया, सही बताया। हार्ट किसका बड़ा होता है, मेल का फीमेल का? मेल मेल। ये तो सारा रिवीजन करा दिया मैंने आपको दोबारा से। अच्छा, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को डोनेट कर सकता है? ओ डोनर, ओ ओ यूनिवर्सल डोनर। ओ ओ और गेनर? ए ए बी। अच्छा, कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है टोटल? अमित शायद 6 का है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, बता दीजिए। सी आ, 6। देखो, ऐसे ही हिसाब लगा लो, ए बी और ओ। बी और नेगेटिव भी फिर होता है। इनमें ये एक्चुअल में तो चार ही होते हैं, फिर उसके बाद इनमें फिर आर एच फैक्टर आ जाता है। हाँ। आर एच फैक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो जाते हैं। तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, आर एच फैक्टर लग जाता है फिर इनमें। होते चार ही ग्रुप के हैं। ठीक है। आर एच ठीक। फैक्टर ऐसे ऐसे होता है कि जैसे एंटीजन होते हैं ना, जो ब्लड में जैसे एंटीजन होते हैं, तो कोई एंटीजन ज्यादा होते हैं, किसी में एंटीजन कम होते हैं, तो उस टाइम पे ब्लड ग्रुप आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाता है। तो अच्छा, एंटीजन एंटीजन जो होता है ना, ये हमें जो है उसमें पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में। तो टोटल 8 तरह के होते हैं। तो अभी देखिए, बताया था कि मसल्स हमारी, हंसते हैं तो कितनी मसल्स वर्क करती है, गुस्सा होते हैं तो कितनी मसल्स वर्क करती हंसने में 17। हंसने में 17 और गुस्सा गुस्से में गुस्सा हमारे होने में 13। 20 और गुस्सा होने में 23। 23। हम्म। है? वेरी गुड। और डॉक्टर वेंकट रमन ने कौन सी तुम बताई थी, कौन सा आविष्कार किया था? राइबोसोम। आप बताओ, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वेरी गुड। फैक्ट्री। हाँ। नैतिक शिक्षा में क्या क्या चीजें बताई आज सर ने, बताओ। गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स। बड़ों के पास बैठना है, बड़ों के पास पेरेंट्स बैठना है। बड़ों के पास बैठना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए और टाइम की उनके साथ रिस्पेक्ट प्यार करनी से बात चाहिए। करनी चाहिए और टाइम हमेशा सच बोलना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सच बोलना चाहिए, टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टाइम कभी वापस नहीं आता, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, माँ बाप की बात माननी चाहिए, मोबाइल कम देखना चाहिए, टीवी कम देखना चाहिए, कार्टून नहीं देखने चाहिए, पार्क में घूमने जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह की क्लास संडे की जरूर लेनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने सीखा है, सुना है। अमित, कोई बात आप बताना चाहते हैं तो कर सकते सभी को म्यूट कर रहा हूं मैं एक बार, या खुद ही म्यूट कर लो। कोई अपनी बात कहना चाहता है? कैसा लगा आज का सेशन? कोई भी? अमरपाल अंकल जी कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज कर सकते हो अगर कोई अपनी बात कहनी है किसी को। हाँ अंकल जी, आपकी आवाज आ रही है। कुछ नैतिक शिक्षा देना चाहेंगे बच्चों को? नमस्ते जी, नमस्ते सभी को। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी, बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, आपकी जरूरत है। मैं
सब कुछ आपने बता दिया। और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जो आप ऐसे ही शिक्षा देते रहो, हमको तो दे रहे हो, और बच्चों का जो आप देश का भविष्य बना रहे हो, इसके लिए आपको हमारी ओर से आशीर्वाद है बहुत बहुत। और बच्चों को कहना चाहूंगा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, और बच्चों को आगे आके और बहुत कुछ काम करना है। देश का जो आगे का भार है वो आपको संभालना है। आपको बहुत कुछ इस जीवन से सीखना चाहिए। आप हमारे कोच हैं, इनसे आपको बहुत कुछ लेना है। और ये कहना चाहूंगा कि आप सुबह सुबह बखत से उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, और आप ये जो अच्छी बात आज बताएंगे इनका मनन करेंगे और इन पे चलेंगे, इनकी शिक्षा को मानेंगे। यही मेरा आशीर्वाद है। अ, धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी ने सारी बातें अच्छी अच्छी बताई हैं, सभी को फॉलो करनी है। सतवीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सफर में हूँ सर मैं। आवाज आ रही है कम? हाँ जी, हाँ नेटवर्क जी, आ रही समस्या है, है सर। आ रही है, आ रही है। सर आपने आज बहुत ही अच्छी बात बताई है। मैं सिर्फ बच्चों से ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे, जब से आपकी शिक्षा, जब से आपने संडे का जो सेशन शुरू किया है, इससे मेरे बच्चों में तो बहुत सुधार आया है सर। हम्म। बहुत ज्यादा सुधार आया है सर। तो सिर्फ यही कहना जी, बच्चे देश के भविष्य है। आगे के यही, आगे बच्चों से क्या इन्हीं कुछ को कहना संभालना चाहोगे सर। बच्चों से? बाकी मैं सर, मैं थोड़ा सफर में हूँ, आवाज आ रही है कम? नेटवर्क हाँ, समस्या आ रही है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। और मैं लास्ट में देखो एक एक बात और कहूंगा आपसे, जो मैं हर बार कहता हूँ उसी को एक बार और रिपीट करूंगा। आप स्कूल में जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक है? आपको बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको अपनी क्लास में बहुत बच्चे ऐसे दिखते होंगे जो आपसे नंबर ज्यादा लेके आते हैं, ठीक है? बहुत ऐसे बच्चे बहुत मिलेंगे, खास तौर से लड़कियां ऐसी बहुत होती हैं जो आपसे ज्यादा नंबर लेके आएंगी। मेरी क्लास में भी लड़कियां टॉपर थी। तो उनका दिमाग थोड़ा तेज ज्यादा चलता है, सच में ही। पढ़ाई लिखाई में लड़कियां ज्यादा एक्सपर्ट होती हैं, हम तो बुद्धू थे। तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को, कि नंबर लाने से कभी भी कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो आप सक्सीड कर जाओगे लाइफ में। नंबर एक पैरामीटर नहीं है, एक छोटी सी चीज है ये सिर्फ, जो तुम्हें बताती है कि तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ ये बताती है। उससे कभी भी सक्सेस डिसाइड नहीं होती है। सक्सेस कैसे डिसाइड होगी? सक्सेस का देखो, सबसे पहले समझ लो कि सक्सेस है क्या। सक्सेस इसको बोलते हैं कि मैं कल क्या था और आज क्या हूं, आज क्या हूं और कल क्या होऊंगा, इसको सक्सेस कहते हैं। अब एक अच्छी जॉब लग जानी को ही सक्सेस मान लें क्या? कि भाई जॉब अच्छी लग गई या पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, इसको सक्सेस मान लें? सक्सेस वो नहीं है, सच में ही वो सक्सेस नहीं है। ज्यादा पैसे से कभी सक्सेस नहीं मिलती। पैसे से अगर सक्सेस मिला करती तो फिर तो बड़े बिजनेसमैन पे इतना पैसा है, वो फिर भी लगे हुए हैं, वो तो सक्सेस मिल चुकी है उन्हें। फिर इसका मतलब, सक्सेस का मतलब ये है कि हम खुश कितने हैं, हम वाकई में खुश हैं या नहीं है अंदर से। हेल्प करता है हमें, फाइनेंसेस हेल्प करते हैं, जरूर हेल्प करते हैं, लेकिन वो ही सब कुछ नहीं है। उसके पीछे और भी बहुत चीजें होती हैं जो हमें हमें सक्सेसफुल बनाती हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि हम पढ़ाई करते क्यों हैं। हम जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? हम इसलिए नहीं जाते कि वहाँ चंद बच्चों में हम फर्स्ट आ जाएं और बस ये कहते हैं कि हाँ जी अब मेरा काम हो गया। ये नहीं है कारण। कारण ये है कि हम उसको सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अब नंबर से अगर ऐसा होता तो फिर तो नंबर पूरे आ रहे हैं जिसके, चार ही बच्चे अगर क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर तो वो भी सक्सेसफुल है। नहीं है वो चीज। तो हमेशा हमें हैप्पीनेस का हमारा टारगेट है। अब किसी के नंबर ज्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं, तो ये थोड़ी है कि वो नीचे जिसके कम नंबर आए वो आगे चल के हैप्पी नहीं रहेगा लाइफ में। वो भी हैप्पी रहेगा, लेकिन उसने हैप्पीनेस का रास्ता ढूंढा है। तो जब आप स्कूल जाते हो तो वहां पर रट के कभी भी मत पढ़ना कोई भी चीज नंबर लाने के लिए।
रटने की जो चीजें हैं उनको कंप्यूटर करता है, उसका काम कंप्यूटर का, कैलकुलेटर का है। और याद करने की चीजें भी किताब कॉपियों की होती है, उसमें लिख लेते हैं हम तो पेन से। वो याद करने का काम ही नहीं है। वो एलन मस्क कहता है कि भाई मैं याद क्यों करूं, याद करने का काम तो किताबों का है। पेन पेंसिल दिए हैं भगवान ने, उसमें लिखो जो भी, याद क्यों करना है। दिमाग का काम है लॉजिकल चीजों को सोचना। ऐसी चीजें सोचा करो जब खाली रहा करो। कोई प्रॉब्लम ढूंढो कि क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके आसपास, कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उस प्रॉब्लम को पकड़ो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, ठीक है, इसको अपने आप समझ जाओगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं फ्लाइट में जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक एयर होस्टेस थी, और वो खाना खिला रही थी सभी को, जितने भी उसमें बैठे थे। अब उस एक एयर होस्टेस को सबने परेशान कर रखा था। एक आदमी बेल बजा देता है कि पानी लेके आओ, फिर दूसरा बजा देता है खाना लेके आओ, तीसरा बजा देता है ये लेके आओ वो लेके आओ। फिर उसके बाद वो ही एयर होस्टेस उनके बर्तनों को उठा के उसमें रखती है। तो मेरे दिमाग में वो प्रॉब्लम चल रही थी कि ऐसा क्या काम किया जाए कि इस एयर होस्टेस का काम कम हो जाए। मतलब कोई ऐसी मशीन फिट हो जाए एयरक्राफ्ट में, रोबोटिक, उसमें खाना एक और स्टोर कर दिया, वो हर सीट पाए और एक एक करके खाना निकालता चला जाए। तो मैं इस तरह के प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। फिर मुझे लास्ट में लगा कि भाई अगर ये शायद हुआ नहीं पॉसिबल, यूं नहीं होगा, क्योंकि फ्लाइट ऊपर नीचे चलती है तो वो मशीन में से खाना गिर सकता है। लेकिन मैंने सोचा उसके बारे में। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने क्या निकाला निष्कर्ष, मैंने प्रॉब्लम के बारे में सोचा। ठीक है, लोग ऐसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी ने, एक अभी की बात है कुछ दिन पहले, उसने एक स्ट्रॉ बनाया, एक फोल्डेबल स्ट्रॉ बनाया उसने। वो स्ट्रॉ ऐसा था उसको फोल्ड करके जेब में रख सकते हो। तो अमेरिका में क्या है कि हर जगह पानी पीते हैं तो स्ट्रॉ का यूज करते हैं, ऐसे नहीं हमारी तरह ऐसे नहीं पीते। वहां क्या करते हैं, वो स्ट्रॉ डालते हैं और स्ट्रॉ से पानी पीते हैं। जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ से पीते हैं, कॉफी पीते हैं तो स्ट्रॉ से पीते हैं। तो वहां एक फोल्डेबल स्ट्रॉ बनाया जिसको जेब में डाला और उसको खोल लिया, फिर पीना स्टार्ट कर दिया। तो वो कंपनी, देखिए, एक स्ट्रॉ इतना सा होता है, छोटा सा स्ट्रॉ था, लेकिन वो मल्टी बिलियनियर कंपनी बनी। उसने प्रॉब्लम ढूंढी। तो प्रॉब्लम ढूंढोगे तो भी तो सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन वाले लोग ही कामयाब होते हैं। आप प्रॉब्लम पे काम करो, अपने आसपास ढूंढो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचता तो कोई लिफ्ट क्यों बनाता। अब लक्ष्य फिफ्थ फ्लोर पर रहता है, उसे लगा किसी आदमी को यार फिफ्थ फ्लोर पे आने जाने में बड़ी दिक्कत रहती है, तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि पांचवें फ्लोर पे एक बटन दबाया जाए, आदमी 5 फ्लोर चढ़ के उतरे सीधा। तो उसने लिफ्ट बना दी। अब लिफ्ट की जो कंपनियां हैं देखो कितनी आगे बढ़ी। प्रॉब्लम्स जितनी हम ढूंढेंगे अपने आसपास, हम उतने ही देखोगे कि सक्सेस हो जाओगे। अब हो सकता है जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हो वो प्रॉब्लम ना सोच पाए और रियान सोच पाए। तो प्रॉब्लम्स पे काम करो, देखो अपने आसपास कहाँ दिक्कत दिखाई दे रही है, फिर उसका खुद ही सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। जैसे एक चाइना में मैं देखा, मैंने कुछ दिन पहले सुना, वहां क्या है, जैसे लावारिस जो पौधे होते हैं उनमें कोई पानी देना ही नहीं आता, तो पौधे क्या है, मर जाते हैं। तो उन्होंने क्या, एक सॉल्यूशन निकाला। एक बोतल ली 2 लीटर की, उसमें एक छोटा सा एक बटन, एक कुछ मैकेनिकल सिस्टम था। वो क्या है कि एक टाइमर के हिसाब से काम करता है, यानी एक टाइम के तहत एक ड्रॉप गिरा देता है पानी की। तो वो क्या करते थे, उस गमले में एक बोतल उल्टी करके उसमें घुसा देते थे, और उसमें से वो टपका उस टाइमर के हिसाब से निकलता था। वो पौधे सारे बचा दिए उन्होंने, और किसी को जाने की वहां जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें मतलब सोचना है, ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें ध्यान लगाना है कि क्या दिक्कत दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सोचने से आएगा वो हमें लॉजिकल चीजें सोचनी है उस टाइम पे। जैसे अब राइबोसोम था, वेंकट रमन राधाकृष्णन ने, अगर उनको ये नहीं पता, उन्होंने कैसे सोचा कि यार कुछ तो हो रहा है बॉडी में जहां से ये सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन, कुछ तो है जो बॉडी में कर रहा है। तो माइक्रोस्कोप के साथ देखना, फिर उन्होंने ढूंढ निकाली प्रॉब्लम कहाँ है। तो हमें प्रॉब्लम्स पे काम करना है। तो नंबर और क्लास में फर्स्ट आना सेकंड आना, राधिका, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो क्लोज करते हैं आज की एजुकेशन। उम्मीद है सबको अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।